हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एपी और प्रोग्रेशन एंड सीरीज का ये एक छोटा सा टॉपिक है। ये प्रोग्रेशन एंड सीरीज का एक छोटा सा टॉपिक है। एक्चुअली क्लास 10th में इसको अलजेब्रा के अंदर डाला है, ठीक है। तो हम इसको अलजेब्रा के अंदर ही पढ़ेंगे और जब हम 11th के लिए पढ़ेंगे तो हम उसको डिटेल में देखेंगे। इसको हम प्रोग्रेशन एंड सीरीज के अंदर पढ़ेंगे जब 11th के लिए पढ़ेंगे तो। और तो हम डिस्कस करेंगे एपी, जीपी और एचपी। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी हाइपरमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये दोनों मतलब ये क्या है कि जैसे समेशन की तरह रहता है, जैसे 1 हो गया, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करके, और इनके बीच का कॉमन डिफरेंस होता है कुछ 1 ऐसे टाइप का। और ये क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहता है, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब इस तरह का 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 का पावर 4, इस तरह से बढ़ते जाता है। और ये क्या होता है, एपी का इनवर्स होता है, 1/AP होता है एचपी, ठीक है। इसको डिटेल में देखेंगे और इनके ऑपरेशंस को देखेंगे। उसके बाद इनका एक वो भी होता है कि एपी, जीपी और एचपी के बीच का रिलेशन क्या है। ये सारी चीजें है ना, मतलब ये 11th के टॉपिक्स हैं, अभी यहाँ पे नहीं देखेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने एपी पढ़ा था और हमने देखा था एपी की प्रॉपर्टीज, एपी किसे कहते हैं हमने समझा था, और एपी का सीरीज किस तरह से दिखता है ये सब देखा था। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने, एक्चुअली थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 10th की टॉपिक है एपी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एपी किसे कहते हैं, एपी किस तरह से दिखता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एपी की प्रॉपर्टी क्या है। और हमने ये भी देखा था कि एपी का सिलेक्शन कैसे करते, सिलेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। अगर 3 सीरीज का हो या 4 सीरीज का हो या 5 सीरीज का एपी हो और पुले सिलेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, ये हमने देखा था यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में हम दिखाते। अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं एपी के तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। कॉमन डिफरेंस डी हो गया इसमें, ठीक है, ए माइनस डी प्लस इसके बाद ए फिर ए प्लस डी, इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। और ये अगर 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स का सिलेक्ट करना हो तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, ए माइनस 2डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2डी, इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, ठीक है। और हमने समझा था कि कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। और ये 4th कंसेक्यूटिव टर्म्स है एपी में, और इसका सिलेक्शन कैसे किया था हमने, ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3डी, ठीक है। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2डी, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2डी, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, डी, इसका डी। और हमने मतलब अच्छे से समझा था कि इन सीरीज का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है, लाइक, ठीक है, और nth टर्म क्या है। तो ये सारी चीजें हम जानते हैं। तो हम क्या जानते हैं, nth टर्म किसको कहते हैं, फर्स्ट टर्म किसको कहते हैं, फर्स्ट टर्म किसको कहते हैं, ठीक है, लास्ट टर्म किसको कहते हैं, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, ये सब हमने देखा था, ठीक है। हमने एपी के सम के बारे में बात नहीं की थी, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद अगली क्लास में या फिर टाइम बचेगा तो हम सम के बारे में बात करेंगे और फिर हम सम्स के क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग अलजेब्रा के पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है, अलजेब्रा का पीवाईक्यू, ठीक। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो कह रहा है कि ऐसा 2 डिजिट नंबर ढूंढो जो 3 से डिविजिबल हो, और ऐसा कितना नंबर है। तो एक्चुअली हमें पता नहीं है कि ऐसा कितना नंबर होगा, और हम ऐसे मतलब काउंट नहीं कर सकते हैं, गेस नहीं कर सकते, ठीक है, राइट, क्योंकि ये बहुत ही लंबा नंबर होगा। क्योंकि नंबर्स क्या होते हैं,
नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ये साइन का मतलब इनफाइनाइट है, हमने प्रीवियस क्लासेस में बात की थी और मैं इसी साइन को यूज करूंगा। तो नंबर्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं और मतलब अगर नंबर सीरीज अगर मैं लिखूं तो इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो अगर सपोज कि अब 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। यहां से 2 डिजिट नंबर अपना स्टार्ट होता है, तो बाकी इन सारे को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। 10, 11 और 12 और 3 से डिविजिबल यहां से स्टार्ट होती है तो हम 12 से काउंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सीरीज जो हम बनाएंगे अपना ईपी का, तो कैसे बनेगा, 12, फिर उसके बाद क्या होगा, 13, 3 से डिविजिबल नहीं है, 14 नहीं है, 15 डिविजिबल है तो 15 डालेंगे, 3 का गैप के बाद 15 के बाद 18 और फिर 3 का गैप तो 21, ठीक है। और इस तरह से ये नंबर जाता जाएगा एन तक। और लास्ट नंबर क्या होगा, हमें पता है लास्ट नंबर क्या होगा, क्योंकि 100 क्या हो जाता है, 3 डिजिट नंबर हो जाता है और यहाँ पे बात क्या कर रही है, 2 डिजिट नंबर की। तो 100 को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे 99, और एक्चुअली 99 क्या है, डिविजिबल है 3 से, ठीक है। 99 क्या है, ये डिविजिबल है 3 से, 100 के जस्ट बाद, 100 के बाद 99, 99 के बाद 98, फिर 97, फिर 96, इस तरह से नंबर सीरीज चलता जाएगा, ठीक है। तो इसको नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि ये 3 डिजिट का है, 2 डिजिट का है ये, और ये डिविजिबल भी है 3 से, तो हमें लास्ट टर्म भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है एक्चुअली, पर ये कितना होगा ये हमें नहीं पता है, मतलब नंबर्स की वैल्यू क्या होगी ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है, और हम इसका सीरीज बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, और हम ये नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, हाउ मेनी का आंसर हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि 12 और 15 के बीच का डिफरेंस क्या है, 3, और 15 और 18 के बीच का डिफरेंस क्या है, 3, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, इसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। और इसके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है, तो लगभग मतलब हमें पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस डी है। और लास्ट टर्म यानी कि जो nth टर्म है वो हमें पता चल गया 99 है, ठीक है। और फर्स्ट टर्म जो है ये हमें पता चल गया कि 12 है, ठीक है। और हमें क्या पता नहीं है, हमें n पता नहीं है, n क्या है, नंबर्स, कितनी नंबर्स हैं इनके बीच में, 12 और 99 के बीच में, और 12 से 99 के एक्चुअली हम, ठीक है। तो हमें ये पता नहीं है, तो काउंट करेंगे तो काउंट कर सकते हैं, बट ये बहुत ही लंबा टाइम लेगा काउंट करने, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम पहले कुछ ये इनिशियल को इरेज कर देते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है कि हमने ये समझ गया था, हाँ ठीक है, और हम देखेंगे कि सीरीज कैसे लिखते हैं। तो हम सीरीज लिख, तो हमारा क्या था सीरीज लिखने का, टी एन इजिकल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और इस फॉर्मूले में हमें टीएन पता है, हमें ए पता है, हमें डी पता है, हमें एन नहीं पता है, तो एन निकल जाएगा ना, बहुत इजी है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि टीएन क्या है अपने पास, 99 है, 99 इज इक्वल्स टू, ये क्या है अपने पास 99 है, इसकी वैल्यू क्या है 12 है, और इसकी वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। तो हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, 99 इज इक्वल्स टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, और 99 माइनस 12 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम सेपरेट में कर लेंगे, 99 माइनस 12, ठीक है। तो ये समथिंग दे देगा 7, ये 8, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, इधर 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आ गया तो डिवाइड में चला गया, और ये क्या है, ये 3 जो है 87 जो है 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 6 जा 8 और 2 27, 3 9 जा 27,
सॉरी 3 6 जा 8 कैसे हो गया, 3 2 जा 8 होगा ना, सॉरी 3 2 जा 8, अभी ठीक है, कह सकते हैं इसको और ठीक है। तो ये कितना आ गया 29 आ गया, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 29 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 30, ये अपना आंसर हो गया। तो तो क्या है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, तो आंसर क्या होगा 30, 30 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, ठीक है। बात समझ में आ गई, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। क्या कह रहा है कि एक एपी दिया हुआ है, एपी का सीरीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एपी का सीरीज दिया हुआ है 2 7 12, और कह रहा है कि इस तरह से जाओ और इसका 10वें नंबर पे क्या होगा, मतलब n इज इक्वल टू 10 पे क्या होगा, यहाँ पे इस खाली बॉक्स में मान के चलो कि यहाँ पे खाली बॉक्स है, खाली बॉक्स हो गए 1 2 3 4 ऐसे काउंट किए और ये 10वें नंबर पे आया, ठीक है। तो इस खाली बॉक्स में क्या आएगा ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। आगे और भी होंगे, एन तक जाएगा, बट हमें इस 10वें नंबर से मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 5 है, 5 5 2 7 माइनस 2 7 माइनस 2 5 12 माइनस 7 5, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है 5 है, और हम क्लियरली देख रहे हैं कि हमारा फर्स्ट सीरीज क्या है, मतलब कि फर्स्ट नंबर क्या है, ए क्या है अपना 2 है, और ये क्या है डी है। तो डी और ए हमें पता चल गया, एन भी हमें पता है, तो टी एन निकल जाएगा। तो टी एन बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन क्या है 10 है, मतलब 10th सीरीज क्या है टी 10 बराबर ए अपने को पता है क्या है 2 है, प्लस एन अपने को पता है क्या है 10 है, 10 माइनस 1 इंटू, और डी अपने को पता है क्या है 5 है, ठीक है। तो यहां से T10 की वैल्यू निकल जाएगी, T10 का मतलब 10th टर्म, T10 का मतलब 10th टर्म, ठीक है। तो 10th टर्म क्या होगी, तो यहां से निकल जाएगी। तो T10 का मतलब क्या हो गया 2 प्लस ये क्या हो गया 9 इंटू 5, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये क्या हो गया 2 प्लस 45, तो ये कितना हो गया 47, ठीक है। तो 10th टर्म में अपना क्या होगा 47, आप काउंट करके देख सकते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, आप काउंट कर सकते हैं। तो पहला 2, दूसरा 7, तीसरा 12, तो 12 5 17, 5 22, 5 27, 5 5 12 32, 5 37, 5 42, 5 47, ठीक है। और हम काउंट करेंगे तो ये 10th होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो ये क्या है, ये अपना 10th टर्म, ठीक है, ये अपना 10th, ठीक है। समझ में आ रही बात को, बहुत इजी है, काउंट भी कर सकते हैं हम, इसमें 5 प्लस 5 में ऐड करते गया हर टर्म में सक्सेसिवली, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अपना क्या है 5 का है, 5 से डिफर कर रहा है सारे, तो 5 से अगर ऐड करते जाएंगे सक्सेसिवली कहने का मतलब कि पिछले नंबर में 5 जोड़ेंगे तो अगला नंबर मिल जाएगा, पिछले नंबर में 5 जोड़ेंगे तो अगला नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो लास्ट इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अपने पास एक एपी का सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, और ये अपना एपी का सीरीज है, और कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज -81। अब इसमें क्या है कि आपको टर्म की वैल्यू पूछ रही है जो 81 हो, ठीक है। और इसमें मतलब क्या क्या दिया हुआ है, जैसे हम देख लेते हैं, एपी का क्या है 21 है, फिर 18 है, और 15 है, और फिर इस तरह से जा रहा है, ठीक है, डिक्रीज करते जा रहा है, और -81 है कहीं पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग एपी है, मतलब घटते हुए एपी है, मतलब ये एपी जो है वो इसकी वैल्यू घट रही है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 21 और 18 के बीच का डिफरेंस क्या है -3 है,
और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, -3 है। तो अपना कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, -3 हो गया, ठीक है। और हमें पता है कि लास्ट टर्म क्या है, ये लास्ट टर्म है, हमें ये फाइंड करना है, मतलब वो टर्म फाइंड, तो आगे और भी जाएगी बट हमें इससे मतलब है। तो ये अपना nth टर्म हो गया, मतलब लास्ट टर्म हो गया, ठीक है। और ये अपना फर्स्ट टर्म हो गया, यानी कि a हो गया। तो हमें पता है कि tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और tn अपने को पता है क्या है, -81 है, a अपने को पता है क्या है, 21 है, प्लस n हमें नहीं पता है कि ये किस टर्म पे अकर कर रहा है, ये हमें नहीं पता है। अगर हम काउंट करते जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा, बट ये बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट करेंगे, n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है, -3 है, ठीक है। तो अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा, -81 -21 इज इक्वल टू -3 इंटू n माइनस वन, ठीक है। ये -3 को इधर ले आए, या मतलब आगे रख लिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। -102 बाई -3 इज इक्वल टू n-1, ठीक है। ये -3 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर आ गया तो प्लस में आ गया। पहले ये साइन तो प्लस हो जाएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 34 हो गया। तो क्या मिला अपने को, n-1 इज इक्वल टू 34, तो n इज इक्वल टू 35, ठीक है। तो अगर हम काउंट करते 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 35 तक जाएंगे, मतलब अगर -3 घटाते जाएंगे 35 बार, तो हमें ये 81 मिल जाएगा, ठीक है। इजी है ना, बहुत इजी है। फिर हम आगे देखते हैं, डिटरमाइन द एपी whose third term is 5 and the seventh term is 9। तो कह रहा है कि वो एपी निकालिए जिसका थर्ड टर्म 5 है और सेवंथ टर्म 9 है, ठीक है। तो हमें वो एपी फाइंड आउट करना है। अब इसमें क्या है कि हमें एपी की वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है। हमें क्या क्या हुआ, एपी की वैल्यू नहीं दी हुई, पर हमें पता है थर्ड टर्म, हमें पता है क्या है, 5 है, और हमें सेवंथ टर्म पता है क्या है, 9 है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं एपी बनाने की, ठीक है। और एपी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एपी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे होगा वो, और उसके बाद फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस, मतलब डिफरेंस क्या होगा। अगर हमें फर्स्ट टर्म पता चल जाता है और सेकेंड टर्म पता चल जाता है, या हमें थर्ड टर्म पता चल जाता है और इनके बीच का हम कॉमन डिफरेंस निकाल लें, तो हम एपी का सीरीज बना सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही आसान है। तो हम क्या करेंगे, टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब हम क्या करेंगे, एपी का सीरीज बनाएंगे। तो टी थ्री बराबर क्या होगा, ए प्लस 3 माइनस वन इंटू डी, थर्ड टर्म पता है, और थर्ड टर्म की वैल्यू हमें दी हुई है, क्या दी हुई है, 5, ठीक है। यहाँ पे थर्ड टर्म इज 5, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख लिए, और हमें सेवंथ टर्म भी पता है। तो T7 क्या है अपने पास, a प्लस क्या है, 7 माइनस वन इंटू डी, ये 7 टर्म है ना, सॉरी। तो 7 माइनस वन इंटू डी, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है अपने को, 9 दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 9 हो गया, ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, दो इक्वेशन, और हमारे पास कितने अननोन्स हैं, दो अननोन्स हैं, एक ये ए अननोन है और दूसरा ये डी अननोन है। तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस साइन माइनस हो जाएगा, प्लस साइन माइनस हो जाएगा, प्लस साइन माइनस हो जाएगा। तो ये और ये कट गया, ठीक है। ये प्लस ए है, ये माइनस ए कट गया, और ये क्या है, 3 माइनस वन डी और माइनस 7 माइनस वन डी, ठीक है। और इधर क्या है, 5 माइनस 9, और में प्लस 5 नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से डी क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो डी हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। इधर क्या बचा, 3 माइनस वन क्या बचा, 2 माइनस 7 माइनस वन क्या बचा, 6, साथ में से घटेंगे तो 6 बचा, 2
-6 हमें बच गया, ठीक है। और इधर क्या बचा 5 - 9 मतलब -4, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे d इंटू 2 - 6 कितना हो जाएगा -4 इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 से 4 कट गया, तो d बराबर क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो d बराबर क्या हो गया 1 हो गया। अब हमें d की वैल्यू पता चल गई, तो यहाँ से हम इस इक्वेशन में डाल देंगे तो a की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो क्या था क्वेश्चन, क्या था कि t3 दिया हुआ है, ठीक है। t3 बराबर t3 की वैल्यू क्या दी हुई है 5 दी हुई, ठीक है। t3 बराबर 5 इक्वल्स टू a प्लस n यानी कि 3 - 1 इंटू d, ठीक है। और हमने क्या अभी फाइंड आउट किया कि d इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। हमने d की वैल्यू फाइंड कर दी, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू a प्लस 3 - 1 कितना हो गया 2 और d की वैल्यू कितना 1, तो 5 इज इक्वल्स टू क्या हो गया a प्लस 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, तो a इज इक्वल्स टू 5 - 2, यहाँ से क्या निकल गया a इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो हमें पता चल गया a इज इक्वल्स टू 3 और d इज इक्वल्स टू 1, तो हम AP का सीरीज बना सकते हैं। तो AP का सीरीज क्या हो जाएगा 3, अगला सीरीज हो जाएगा 3 + 1 4, अगला 5 6 7 8 9 10 और इस तरह से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आप काउंट करके देख सकते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, थर्ड टर्म क्या है 5 है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है थर्ड टर्म इज 5, सेवंथ टर्म इज 9, तो 3 4 5 6 7, सेवंथ टर्म क्या है अपना 9 है, ठीक है। इस तरीके से हम इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा AP सही अप टू एंड तक जाएगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है, टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। सीरीज इस तरह से कुछ दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है। इस चीज को समझिए क्या कह रहा है 11th टर्म कह रहा है, मतलब T11 कह रहा है, लेकिन किधर से TN की तरफ से, TN से T11 की तरफ आना है, ठीक है। लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म की तरफ, ठीक है। टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, AP का ये है, ठीक है। टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म मतलब इधर से इधर आना है और हमें T11 फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इधर से ये कितना, इधर से T11 कहाँ पे आ रहा है वो हमें नहीं पता है, इधर से T11 कहाँ पे जाएगा, या इधर से T11 अगर आ रहा है तो इधर से क्या आएगा ये हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमें इसकी टोटल सीरीज नहीं पता है, मतलब सीरीज का n नहीं पता है, मतलब n कितना होगा, मतलब नंबर ऑफ सीरीज में मतलब कितने नंबर्स होंगे, ये फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर थर्ड नंबर और इस तरह से गया और ये n नंबर, ठीक है। तो हमें इस n की वैल्यू नहीं पता है, बट हमें लास्ट टर्म की वैल्यू पता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब एक दो मेथड है, दो मेथड्स हैं, मतलब जनरली जहां तक मैं समझता हूँ ये दो मेथड है। पहले तो मैं आइडिया दे देता हूँ कि मैं कैसे कर सकते हैं। पहले तो मैं क्या करूंगा कि मैं देख रहा हूं कि अपना AP का जो सीरीज है वो क्या है 10 है 7 है 4 है और इस तरह से -62 है, ठीक है। और अगर मैं क्या करूं, मैं देखूं यहाँ से तो 10 -3 7 देगा, 7 -3 4 देगा, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस जो है क्या है -3 का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं कि हम इस AP को उल्टा कर सकते हैं और हम एक नया AP लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब एक नया AP लिख सकते हैं जिसको हम बोल देते हैं AP डैश, ठीक है। और AP डैश क्या है कि मतलब इस AP का उल्टा फॉर्म है, तो क्या होगा -62 और उसके बाद अगर कॉमन डिफरेंस हम अगर लिखेंगे तो कॉमन डिफरेंस अब क्या होगा, कॉमन डिफरेंस भी बदल जाएगा। पहले क्या हो रहा था कि हम यहाँ पे अगला नंबर क्या होगा, जो भी नंबर है हम पहले क्या कर रहे थे यहाँ से इधर आ रहे थे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ से इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इधर आ रहे थे तो -3 था, तो अगर यहाँ से इधर जाएंगे तो क्या होगा +3 होगा, ठीक है। अगर हम इसमें -3 करेंगे तो और पीछे चले जाएंगे, इसके और पीछे चले जाएंगे जो कि सीरीज से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें +3 करेंगे, अगर हम इसमें +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा -62 और +3 करेंगे तो कितना आएगा
कम रहेगा, एक फ्लो नया आ रहा है यहाँ पे 59, 60, 61, 62 +3 करेंगे 1 2 3 59 आ जाएगा। ठीक है, -59। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर इसी तरह से आगे लिखते जाएंगे। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमें पता है, हमें लास्ट टर्म पता है, अरे सॉरी कॉमन डिफरेंस हमें पता है। ठीक है, +3 है, फर्स्ट टर्म हमें पता है और हमें n पता है क्या, 11। तो हम T11 निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसको सीरीज बाय से लिख सकते हैं 10, 7, 4 माइनस ऐसे गया -62। ठीक है, ये क्या है, nth टर्म। ठीक है, और हम यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, n की वैल्यू निकाल सकते हैं और हम देख सकते हैं कि n की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, क्योंकि हमें a पता है 10 है, और हम सॉरी कलर चेंज कर देते हैं। हमें a पता है 10 है, ये a है। हमें कॉमन डिफरेंस पता है -3 है। हमें nth टर्म पता है, tn पता है -62 है। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला का यूज करके tn = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमें tn पता है, हमें a पता है, हमें d पता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, n निकाल लेंगे। n निकाल लेने के बाद, ठीक है, n निकाल लेने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कोई सीरीज पीछे से 11th नंबर पे आ रही है तो आगे से कितने नंबर पे आएगी। ठीक है, क्योंकि हमें टोटल n पता है, n-11 कर देंगे तो वो आ जाएगी। ठीक है, और फिर हम बता देंगे कि ये सीरीज है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोनों मेथड से। ठीक है, और देखेंगे कि हमारा मतलब मार्जिन ऑफ एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा एपी क्या था, ओरिजिनल एपी हमारा क्या था, हमारा ओरिजिनल एपी था 10, 7, 4 और ये गया था वहां तक -62 तक। ठीक है, तो इस एपी से हमने क्या निकाला, ए बराबर मतलब 10 और टी बराबर -3। ठीक है, और हमें लास्ट टर्म पता है टीएन बराबर -62। ठीक है, ये हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, हम इस एपी को रिवर्स करके लिख देंगे। ठीक है, हम एपी को रिवर्स करके लिख देंगे और इसको बोलेंगे एपी डैश। ठीक है, और एपी डैश क्या हो जाएगा, -62 हो जाएगा। हम उसको उल्टा लिख रहे हैं। ठीक है, और फिर अगला नंबर जो भी है हमें इतना लेना देना नहीं है, और फिर 4, 7 और 10, लास्ट टर्म हमें 10 है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम एपी को रिवर्स करेंगे तो हमारा डी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इधर से आ रहे थे तो घट रहा था, और इधर से आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इधर से जाएंगे, इधर से आ रहे हैं तो घट रहा है, और इधर से जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। हम अगला टर्म लिख सकते हैं 59 होगा। ठीक है, इसमें अगर 59 में अगर हम -3 करेंगे तो 62 देगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर -59 होगा तब भी उसके बाद अगला टर्म -62 -3 करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ये बहुत ही इजी चीज है, इसको कॉम्प्लेक्स करने की इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें डी मिल गया, हमें ए पता है, और हम nth टर्म जानते हैं। ठीक है, या फिर हमें T11 निकालना है। ठीक है, और हमें n पता है, यहाँ से डायरेक्ट हम ये 11 पुट कर देंगे n की वैल्यू की जगह पे, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे Tn = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और n पता है हमें, 11th टर्म पूछ रहा है, तो T11 = ये हमें पता है क्या है, 62 है, -62 है,
तो -62 प्लस n-1 इंटू डी हमें पता है क्या है, 3 है, +3 है। ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, -62 प्लस, सॉरी हमें n भी पता है, n क्या है अपना 11 है, तो हम यहाँ पे 11 पुट कर देंगे। ठीक है, 11th टर्म कह रहा है ना, हमें n भी पता है। ठीक है, तो 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा, 10 इंटू 3, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, -62 प्लस 30, और अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 3, तो -32 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इस मेथड से हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे वाले मेथड से करेंगे। ठीक है, तो हमारा एपी का टर्म क्या था, एपी का टर्म था अपना, जैसे 10 था, क्या 10 था, तो पहला फर्स्ट नंबर क्या है, 10 है, सेकेंड नंबर क्या है, 7 है, 4 है, और उसके बाद ये जाके -62। ठीक है, ये लास्ट टर्म है। तो हमें पता है ए क्या है हमारा, 10 है, और डी क्या है हमारा, -3 है, और टी एन क्या है, -62 है। ठीक है, तो हम यहाँ से फॉर्मूला लिखेंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और ये लिख लिए हम, और हम यहाँ से अपना क्या है, टी एन की वैल्यू कितना है, -62, ए की वैल्यू कितना है, 10 है, एन हमें पता नहीं है। ठीक है, और डी हमें पता है क्या है, -3 है, तो हम यहाँ से लिखेंगे, तो इधर डी ये आएगा, तो -62 -10, और इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, -3 इक्वल्स टू n-1। ठीक है, तो -62 -10 कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, n-1 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, -72, 62 -10 बाय -3, ये प्लस और ये कट जाएगा, तो कटेगा तो 3 2 जा 6 1 7, 3 2 जा 6 1 7, तो 1 2 12, 3 4 जा 12, तो 20, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, n-1 इज इक्वल टू 24, n इज इक्वल टू 25, -1 इधर है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 25 टर्म है। ठीक है, टोटल कितने टर्म है, 25 टर्म है, और हमसे क्या पूछ रहा है, 11th टर्म लास्ट से, तो फर्स्ट से कौन सा टर्म होगा, 25 माइनस 11, 11th टर्म, ये होगा कितना, फर्स्ट से। ठीक है, अगर लास्ट से, ये कहां से पूछ रहा है, लास्ट नंबर से, मतलब लास्ट टर्म से, टीएन से, लास्ट टर्म कौन सा है, टीएन से, ये पूछ रहा है टीएन से, अगर 11th टर्म, और टीएन कितना है, 25 है, तो ये कहां से पूछ रहा है, T25 से अगर ये 11th टर्म है, तो ये T1 से कितना टर्म पे होगा, मतलब किस नंबर पे होगा। ठीक है, तो 11 माइनस 25 माइनस 11, ये कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना देगा, 1, 14, यानी कि फर्स्ट टर्म से ये 14th नंबर पे है। ठीक है, तो n ये हो गया अपना। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम ठीक है, तो हमारा, तो हमें अभी यहाँ पे क्या मिला था, हमें मिल गया कि जो है हमें ये एपी है। ठीक है, 10 7 4 और इस तरह से -62 तक गया, हमें ए पता है 10 है, हमें डी पता है -3 है, और हमें टीएन पता है -62 है। ठीक है, तो हमने यहाँ से निकाल लिया, हमें एन नहीं पता है। ठीक है, हमें एन नहीं पता है। ठीक है, तो टीएन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ से हमने क्या निकाला, यहाँ से हमने क्या निकाला, n इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो यानी कि ये जो है T25 इज इक्वल टू -62, हमें ये पता है। ठीक है, और T25 से, और हम क्या देख रहे हैं कि तो T1 से हमें पता चल रहा है कि जो T25 से जो 11th टर्म है, ठीक है, सॉरी इसको इरेज करता हूं मैं, क्या है, T25 से जो 11th नंबर पे है, ठीक है, वो T1 से कितने नंबर पे होगा, 14 नंबर पे होगा। क्यों, क्योंकि 25 टर्म है टोटल, और उसमें से हमें 11th टर्म पे देखना है, आ जाएगा 14। ठीक है, तो ये 14th नंबर पे है।
ये हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब हमें लिखेंगे नया एपी का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, T14 इज इक्वल्स टू ए कितना है अपना 10 है, प्लस एन कितना है अपना 14 है, -1 इंटू डी कितना है अपना -3 है। ठीक है, तो हम यहां से निकालेंगे 10 प्लस 14 -1 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, इंटू -3। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सबको। तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 13 -39, -29 दे दिया वैल्यू। पीछे कितना आया था अपने को, -32 आया था ना, कुछ तो गड़बड़ हो गई। 14 टर्म में 10 टर्म, 32। हाँ, चलिए हमने एक गलती की है। क्या गलती की है मैं अभी बताता हूँ। ये गलती बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कोई भी कर सकता है। ठीक है, एक्सपर्ट को नहीं करना चाहिए था। आई एम सो सॉरी। जब हम इस तरह से डिफरेंस निकालते हैं 25 - 11, तो इसमें क्या होता है कि टोटल जो है मतलब 25 टर्म है। ठीक है, 25 टर्म में से हमने 11 टर्म को सब्ट्रैक्ट किया है। पर 11 टर्म को सब्ट्रैक्ट किया है यानी कि जिस टर्म को हमको फाइंड करना था हमने क्या किया है, उसको भी सब्ट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है, राइट। हमें क्या फाइंड करना था कि 11th टर्म हमको फाइंड करना। ठीक है, कि D11 क्या है ये हमको फाइंड करना था। और हमें हमें मतलब n बराबर 25 मिला था, n इज इक्वल टू 25 मिला था, और हमें n इज इक्वल टू 11 पे Tn की वैल्यू निकालनी थी, या कह सकते हो T11 की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो जब हमने 25 - 11 किया, इसका मतलब क्या किया कि जो 11th टर्म पे जो था जिस नंबर की वैल्यू निकालनी थी, हमने इस नंबर को भी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, जो कि रॉन्ग है। मतलब अगर हमें ये नंबर फाइंड करना है तो इस नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, इस नंबर को हमें क्या करना है, रखना है, तभी तो हम इसको फाइंड करेंगे ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें से 11 नहीं सब्ट्रैक्ट करके 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो हमें मतलब पीछे से जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 11th टर्म रहेगा यहाँ पे, तभी तो हम इसको फाइंड आउट कर पाएंगे कि इसके पोजीशन पे क्या आएगा। ठीक है, और 10th टर्म ये वाला है, मतलब ये यहाँ से लेके और ये लास्ट टर्म है nth टर्म Tn बराबर 25, तो ये सारे को हमने सब्ट्रैक्ट करके हटा दिया। तो अब हमारे पास 1 से लेके और यहाँ तक का जो नंबर है, फर्स्ट टर्म से लेके और यहाँ तक का जो नंबर है, मतलब जो भी है 14, 15, 13 जो भी आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या 14 है और यहाँ पे क्या 15 है, तो ये 15 पोजीशन मिल गई। अगर हम ऐसा नहीं करते यानी कि, तो हम क्या करते, हम इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लिए रहते और फिर जो आता वो हमें 13th टर्म का आता। ठीक है, ये चीज समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, ये कोई मतलब बहुत बड़ा मतलब तोप नहीं है। ठीक है, तो हम अभी इसको चेक करके अब हम सॉल्व करेंगे, तो अभी हमारा आंसर मैच कर। ठीक है, ये मिस्टेक्स हमने किया था ताकि आपको पता चले कि हमें कहाँ मिस्टेक करते हैं और हमें कहाँ मिस्टेक नहीं करना चाहिए, और हमें इन नंबर्स को ध्यान में कैसे रखना है। ठीक है, जो फाइंड आउट करना है उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना, उससे एक टर्म कम सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हमें क्या मिला 15 मिला, तो हमें फर्स्ट टर्म से 15th n की वैल्यू 15 पे हमें क्या मिल जाएगी, लास्ट से 11th टर्म की वैल्यू मिल जाएगी, 11th टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे, तो D15 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a हमें पता है कितना है 10 है, n हमें पता है कितना है 15 है -1, और d हमें पता है कितना है -3 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 प्लस 15 माइनस 1 कितना हो गया
14 इंटू -3 और ये कितना देगा 10 प्लस 14 इंटू -3 होते 42 -42 10 प्लस -42 कितना देगा -32 आंसर है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारा क्या है -32 आया और अगर इस मेथड से भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा -32 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि a 17th term of NAP exceeds its 10th term by 7। तो क्या कह रहा है 17th term of NAP मतलब कि 17th टर्म है एपी का। ठीक है, वो क्या कह रहा है 10th टर्म से 7 बड़ा, मतलब कि अगर 17th टर्म और 10th टर्म के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 17th टर्म से 10th टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी +7 आएगा, 17 टर्म 7 बड़ा है। ठीक है, तो +7 आ जाएगा। तो अगर हम देखते हैं 17 टर्म का क्या मतलब है कि 17 टर्म कहने का मतलब है कि T17 माइनस T और 10 टर्म कहने का मतलब क्या है T10 इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये कह रहा है, ये इक्वेशन आ गई अपने पास। तो ये इक्वेशन है अपने पास, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला क्या होता है a प्लस, ठीक है, n-1 इंटू डी, ये क्या है Tn का फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या है Tn का फॉर्मूला है। तो T17 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, और हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं a प्लस 16d, 17 माइनस 1 16d, ये T17 का हो गया। और T10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 9d। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे क्या है 10 माइनस 1 इंटू डी, तो 10 माइनस 1 कितना 10 माइनस 1 इंटू डी, तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9d। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, तो ये आ जाएगा और अपने पास ए इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया और इन दोनों का हम सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो a प्लस 16d से सब्ट्रैक्ट करेंगे a माइनस a प्लस 9d, सॉरी इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये क्या है अपना T17 है और ये क्या है अपना T10 है। ठीक है, तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a प्लस 16d माइनस a प्लस माइनस माइनस 9d इक्वल्स टू 7, माइनस a प्लस a कट गया तो 16d माइनस 9d कितना हो जाएगा 7d, 16 माइनस 9 7d बराबर 7, तो d बराबर 1। ठीक है, तो d इक्वल्स टू, ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। बहुत इजी है सॉरी, बहुत इजी है, हमें ये समझ में आना चाहिए ये क्वेश्चंस कह क्या रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है विच टर्म ऑफ द एपी, और ये एपी का टर्म दिया हुआ है मोर देन इट्स 54th टर्म। तो कह रहा है कि ये एक एपी है और इसमें कुछ टर्म है 3, 15, 27, 39 और ऐसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है। तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा टर्म होगा, कोई रैंडम टर्म यानी कि कोई एन टर्म जो क्या है 54th टर्म से, मतलब 54th टर्म से 132 ज्यादा है, यानी कि अगर 54th टर्म में 132 ऐड करेंगे ये एन टर्म आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कह रहा है कि 54th टर्म से इतना ज्यादा है, मान के चलो कि दो लड़का है, ठीक है, और दो लड़का है और मैं कहूँ कि इसके पास x रुपीज है और मैं कहूँ कि इसके पास जो है राम से इसका नाम राम है, इसका नाम रोहन है, ऐसा मान लो, और कह दें कि रोहन के पास राम से 10 रुपए ज्यादा है।
ठीक है। तो आप लोगों को सिंपली पता हो जाएगा कि रोहन के पास x प्लस 10 रुपीज है, और अगर हम चाहे इन दोनों को बराबर करना, तो राम को अगर 10 रुपीज हम दे दे एक्स्ट्रा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो जो n टर्म है, मतलब जो अननोन टर्म है, वो क्या है, 54th टर्म से 132 ज्यादा है, यानी कि 54th टर्म जो है n टर्म से 132 कम है। तो अगर हम 54th टर्म में 132 ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, n टर्म के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहां से हमें पता है n की वैल्यू कितनी है, 12 है। ठीक है, 12 3 15, 15 फिर 12 27, ऐड करके देख लो, 12 27, 27 और 12 ऐड करोगे फिर तो 39 दे देगा। ठीक है, इधर से ऐड कॉमन डिफरेंस अपना क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 12 है, और फर्स्ट टर्म हमें पता है क्या है, 3 है। तो यहाँ से हम tn लिख सकते हैं। tn क्या हो जाएगा, 3 प्लस n माइनस वन इंटू डी क्या है, 12 है। ठीक है, तो ये अपने पास tn आ गया। ठीक है, और हमें ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 54th टर्म लिख सकते हैं। तो हम 54th टर्म लिखेंगे, t54 इज इक्वल्स टू, यहाँ से लिख सकते हैं 54th टर्म, 54th टर्म का वैल्यू इस फॉर्मूला से, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमें पता है 3 प्लस हमें n पता है 54 माइनस 1, और हमें d पता है 12। तो 54 टर्म कितना हो जाएगा, 3 प्लस 53 इंटू 12। ठीक है, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 12 3 36 का 6 हाथ में 3, 12 पंचे 60 और 3 63, और इसको क्या हो जाएगा 639। ठीक है, हमें पता चल गया कि T54 क्या है, 639 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, 639 प्लस 132 इज इक्वल्स टू ना tn हो जाएगा। ठीक है, नेट मतलब 54 टर्म में अगर 132 ऐड कर देंगे तो नेट के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो tn कितना है, 3 प्लस n माइनस 1 12 11 की बात में 1 3 6 और 1 7, 6 1 7 7 1 हो गया। तो n माइनस 1 12 टू 771 माइनस 3, तो 3 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 11 बदलेगा 6 768, और फिर अगर इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 60 12 छके 72 4 48 64 दे देगा। ठीक है, तो n बराबर 65 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि T65 जो है क्या होगा, ग्रेटर देन होगा T54 से, और कितना बड़ा होगा, तो जो बड़ा होने का जो टर्म है वो क्या है, 132। तो ये जो है ये इतना बड़ा। ठीक है, T65 मतलब 65th टर्म जो है 54th टर्म से 132 बड़ा होगा। ठीक है, अगर हम इसमें 132 ऐड कर दें तब ये क्या होगा, इक्वल हो जाएगा T65 इक्वल्स टू, या फिर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, T65 इज इक्वल्स टू T54 प्लस 132। ठीक है, आप लोग चेक करके देख सकते हैं इस सीरीज से। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। इतना क्वेश्चन इनफ है।
सी यू। मतलब अगर हमारा ये क्लासेस पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बेल आइकन पे जाके क्लिक कर देंगे ताकि जो भी वीडियोस है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।